17 number. The area of a rectangle get reduced by 9 square units if the length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है. यहाँ ले लेते हैं कि let the length of the rectangle equal to में x units and breadth of the rectangle equal to में y units. ऐसा सपोज कर लेते हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि l इंटू बी यानी x इंटू में y स्क्वायर यूनिट्स, यही हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस, यानी x था तो x माइनस 9 कर दिए, और ब्रेड्थ जो था 5 यूनिट जो है उसको इंक्रीज कर. इफ द लेंथ इज reduced by 5 unit and the breadth is increased by 3 unit, the breadth को 3 यूनिट इंक्रीज करने, y था y प्लस 3 कर दिए, तो एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? तो एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, यानी कि पहले एक्स वाई था अब उसमें 9 स्क्वायर यूनिट सब्ट्रैक्ट हो गया. चलिए इसको प्रोडक्ट करते हैं. एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इसको लेते उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू में 15 माइनस का 9, तो यानी 3x माइनस का 5y इक्वल टू में यहाँ पर 6 आ जाएगा. इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा. अब देखते हैं नाउ क्या करा कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ में 3 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड विड्थ में 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? तो एरिया जो था एक्स वाई वो इंक्रीज हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट. चलिए 67 इंक्रीज कर दिया हमने, चलिए मल्टीप्लाई किया. एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू में एक्स वाई प्लस का 67. एक्स से एक्स कैंसिल, इससे 6 को उधर जाते हैं, तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 67 माइनस का 6, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 61. ये इक्वेशन सेकंड. अब इन दोनों से सॉल्व करते हैं. तो एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इक्वेशन सेकंड में 5 से, ताकि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए. चलिए चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो यहाँ हो जाएगा 9x माइनस का 15y इक्वल टू में 18, यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस का 15y और इक्वल टू में यहाँ 5 6 5 30, यही ना हो जाएगा जी. 5 और 6 5 30, ये दोनों कैंसिल. यहाँ 19x इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी? 323. ठीक है, x इक्वल टू में 323 और y में 19 है ना. कितना टाइम्स में कट जाएगा? यहाँ 17 बाय टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 17 आ गया. अब यहाँ पुट करते हैं x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए सेकंड में कर देते हैं. तो 2x यानी कि 17 और प्लस का 3y इक्वल टू में 61. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. ये 34 हो जाएगा और प्लस का 3y इक्वल टू में 61, यानी कि 3y इक्वल टू में 61 माइनस का 34. तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 3y इक्वल टू में यहाँ पर ये 7 और यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, यानी y इक्वल टू में 27 बाई में 3 9 आ जाएगा. तो y का वैल्यू यहाँ से 9 आ गया. तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स वाई आ गया ना. देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू मैक्स यानी कि 17 यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? वो y था, y यानी y का वैल्यू आया है 9 यूनिट्स. तो लेंथ और ब्रेड्थ निकल गया, समझ गए.